हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जो ये पेयर ऑफ ये गिवन है, कुछ इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, हम इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। आज हम एलिमिनेशन मेथड देखने वाले हैं, तो देखिए कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व। वही पैटर्न है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बस तरीका अलग रहेगा इसमें सॉल्व करने का। हमारे पास में दो इक्वेशन, ये तो है इक्वेशन फर्स्ट और ये है हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास में दो इक्वेशन है, हमें क्या करना होता है इसमें, जो x की वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर x के साथ में जो कांस्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है 1, यहाँ पर x के साथ में क्या है 2। तो हमें जो x की वैल्यू इसको बराबर बनाना होता है। बराबर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर तो है 2 और यहाँ पर है 1 x के साथ में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ भी क्या है 2x। कुल मिला के हमें x वाली टर्म को बराबर या इक्वल बनाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 तो एज इट इज़ और ब्रैकेट में लिख देंगे हम x + y = 5। ये हमारे पास में इक्वेशन थी फर्स्ट। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x। क्या हो जाएगा, ये 2x। प्लस में 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2y = 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10। अच्छा, इसमें ध्यान देना ये है कि हमारे को कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2y = 10। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हमने कुल मिला के जो एक्सरसाइज के साथ में क्या लिए के आ गए हम 2, यहाँ पर भी 2 था इसलिए हम 2 लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है और इक्वेशन नंबर जो 3 है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हम लिखेंगे ये वाली बात, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन में लगाएंगे हम एलिमिनेशन मेथड, 2 और 3। सेकंड और थर्ड में हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो लगाते हैं, कोई सी भी इक्वेशन को आप पहले लिख सकते हो, इसमें कोई भी ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं है। आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन को पहले लिख लो, आप चाहो तो थर्ड को लिख लो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, इक्वेशन हमारे पास में थर्ड 2x + 2y = 10। ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख दी। उसके आगे हमारे पास में क्या गिवन है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x - 3y = 4। ये हमारे पास में क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। एक को ऊपर लिखना है, दूसरे को उसके नीचे लिख देना है, एग्जैक्ट, है ना। अब हम जो नीचे वाली जो इक्वेशन है 2x - 3y = 4, यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखो 3y के पास में क्या साइन है, माइनस का, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्लस। यहाँ पर जो 4 प्लस का साइन है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। यानी हमारे को जो भी नीचे वाली इक्वेशन है इसका जस्ट अपोजिट साइन लेके चलना। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2x में से 2x जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये है 2y और नीचे वाला साइन देखना है प्लस का 3y, तो 2y + 3y कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5y। कितना हो जाता है, 5y = 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6। यानी हमारे पास में y की वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं आया है। y की वैल्यू जैसी मिल जाती है हमें, तो हम इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं अपन, चाहे तो फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में कर लो, थर्ड में कर लो, तो हम x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुट करते हैं, हम इस बात को लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम, तो हम रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारे पास में x + y = 5। y की जगह क्या रखना है हमें, 6/5, तो लिखते हैं अपन x तो एज इट इज, प्लस का y की जगह हमें रखना है 6/5 = 5।
ठीक है। अब जो ये नंबर है ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड के अंदर चला जाएगा, और राइट साइड में जो प्लस वाली डिजिट है उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको लिखते हैं हम इस बात को। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो जो प्लस में 6/5 ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इस बात को, x इज इक्वल 5 माइनस का 6/5। 5 के अपॉन में 1 मान सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चाहे तो इसे सोल्व करेंगे आगे। x की वैल्यू निकालनी तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। 1 की टेबल में 5 कितना टाइम आते हैं, 5 टाइम। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 5 के टेबल में 5 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, 19/5। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी x की। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी है ना। हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो दो इक्वेशन गिवन है, इसमें जो x वाली जो टर्म है इसको बराबर बनाना होता है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पर नहीं था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करा, y की वैल्यू मिली। y मिलने के बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। चलिए हम इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में दो इक्वेशन है। फर्स्ट है 3x + 4y इज इक्वल 10, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x माइनस का 2y इज इक्वल 2। ये हमारे पास में क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसे नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर आप ध्यान से देखो इसमें कि हमारे पास में यहाँ पर x के साथ में 3 है और यहाँ पर x के साथ में क्या है, 2 है। दोनों इक्वल नहीं है, और दोनों को इक्वल बनाने के लिए अब क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं कि इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारे पास में दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस बात को लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मैं लिखता हूँ इस बात को, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। एंड इक्वेशन 2 बाय, इसे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6, और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो शुरू करते हैं हम इसमें, कैसे करते हैं हम देखना। इक्वेशन जो फर्स्ट है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये हमारे पास में ब्रैकेट में पहले पूरी डिजिट लिखेंगे, 3x + 4y इज इक्वल 10। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस का 2y इज इक्वल 2। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन थी। यानी ओवरऑल जब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6x, और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8y इज इक्वल, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ध्यान रखना है, जो ये इक्वल में साइन है इधर भी इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 से हम एक मिस्टेक कर देते हैं, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड को नहीं करते हैं। हमें ध्यान ये रखना है, दोनों तरफ करना है। सिमिलरली इसमें देखना, 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस 3 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y इज इक्वल, 3 2 जा 6। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इस बात को हमें लिखना भी होगा, तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मेथड इन इक्वेशन, है ना। दोनों हमारे पास में जो इक्वेशन है इनमें क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो पहले आप कोई सी भी डिजिट लिख सकते हो, कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। 6x प्लस का 8y इज इक्वल 20, ये तो है हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 6x माइनस का 6y इज इक्वल 6, ये हमारे पास में क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने 2 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो ये 6x और 6x ये कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या देखना है, यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट माइनस हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो उसका अपोजिट प्लस हो जाएगा, यहाँ अगर प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस।
6x में से 6x जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 8y प्लस 6y है ना, ये प्लस वाला साइन देखना, ऊपर वाला नहीं देखना। 8 और 6 कितना होता है 14y इज इक्वल 20 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 14 बचेगा। यानी हमारे पास में ओवरऑल जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी देखना, y की वैल्यू ये 14 जो मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 14, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। y की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 आ गई तो अब हम इजीली x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखना, ये जो हमारे पास में y की वैल्यू आई है इससे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो इसमें पुट करते हैं अपन, लिख देते हैं इस बात को कि पुट वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखते हैं अब हम, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। y की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 पुट करनी है, तो 1 पुट करनी है तो इक्वेशन फर्स्ट तो ये रही हमारे पास में 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, और y की जगह क्या पुट करना है हमारे को 1, तो लिखते हैं अपन 3x प्लस में 4y इंटू में y की जगह हमने 1 पुट कर दिया इज इक्वल 10, यानी हमारे पास में आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 3x तो एज इट इज़ है, प्लस 4 बन जाए क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल 10, यानी 3x एज इट इज़, प्लस का 4 इधर कहाँ चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी 10 माइनस 4, यानी 3x इज इक्वल 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2। यानी हमारे पास में x की वैल्यू तो 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1 आ गई, है ना। हमने क्या किया, वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास में 2 इक्वेशन थी, हमने x वाली जो वैल्यू है या टर्म है इसको इक्वल बनाने की कोशिश करी। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी क्योंकि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे लिखा, माइनस करा तो y की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, ये इक्वेशन हमारे को गिवन है, क्या है 3x माइनस का, मैं लिख देता हूँ इसको 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 9x इज इक्वल 2y प्लस का 7। ये हमारे पास में क्या है सेकेंड इक्वेशन गिवन है। चलिए शुरू करते हैं, हम इसमें सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास में प्रॉपर इक्वेशन नहीं है। प्रॉपर इक्वेशन का मतलब है x और y वाली टर्म तो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए थी और नंबर जो था वो राइट साइड में होना चाहिए था। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो देखो -4 लेफ्ट साइड में दे रखा है जबकि इसको राइट साइड में होना चाहिए था। 2y जो राइट साइड में दे रखा है इसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ दे दिया राइट साइड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर अरेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे अरेंज, ध्यान से देखना। देखो x और y वाली टर्म को तो हमें लेफ्ट साइड में रखना है, तो 3x माइनस 5y तो एज इट इज़ है, और ये जो माइनस का 4 है जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सेकेंड इक्वेशन की तो ये हमारे पास में 9x तो एज इट इज़ है, ये प्लस का 2y जब लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल 7। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, प्रॉपर ही अरेंज कर दी मैंने। इसके बाद में अगर मैं x वाले टर्म को ध्यान से देखता हूँ, x वाले टर्म में देखो हमारे पास में यहाँ पर तो है 3 और यहाँ पर है 9, दोनों इक्वल नहीं है। अब आप कहोगे सर इसे इक्वल बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ 9 है इसको भी 9 बनाना चाहे तो हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट या 1 बाय 3। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई 3 तो एज इट इज़, और ब्रैकेट में लिख देंगे इस पूरी इक्वेशन को 3x माइनस का 5y इज इक्वल 4। ये हमारे पास में पूरी इक्वेशन है। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 3 जा 9x माइनस का 3 5 जा 15y इज इक्वल 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी। अब हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इस बात को लिखते हैं हम यूजिंग
एलिमिनेशन मेथड हम काम में ले रहे हैं कौन कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2 एंड 3। सेकेंड और थर्ड में हम क्या काम में लेने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास में जो ये इक्वेशन 9x - 2y = 7, 9x - 15y = 12, इन दोनों को ऊपर नीचे लिखूंगा मैं, और आप किसी को भी ऊपर लिख सकते हो, किसी को भी नीचे लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस इक्वेशन को लिखना चाह रहा हूँ। हमारे पास में इक्वेशन क्या है वो देखना। पहली तो है हमारे पास में, इसको लिख लेते हैं थर्ड वाले को, 9x - 15y = 12। तो इसको मैं लिखता हूँ 9x, ऊपर लिख देता हूँ मैं 9x - 15y = 12। ये तो थी हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन थी 9x - 2y = 7। तो इसको लिख देते हैं 9x - 2y = 7। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लिया है। अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमें अपोजिट साइन लेना है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ माइनस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। देखो 9x में से 9x तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 15y और प्लस का 2y, हमें प्लस वाला साइन देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है, 2y का ये वाला साइन है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 15 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो ये हो गया 13y = है ना। और बड़ी डिजिट का साइन आ गया तो यहाँ क्या साइन आएगा, 15 का क्या साइन है, माइनस है, तो ये माइनस का ध्यान रखना। = 12 में से 7 जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ा कौन है, 12 है, तो 12 का क्या साइन आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का साइन आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इधर चला जाएगा, यानी माइनस का 5/13। ये हमारे पास में क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू थोड़ी स्पेशल आई है माइनस के अंदर, माइनस का 5/13। इस y की वैल्यू को जब हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, चाहे फर्स्ट में रख लो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, एज योर विश, हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पुट करते हैं इस वैल्यू को। अगर हम पुट करना चाहें इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x - 5, और y की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 5/13। ये पुट कर लिया। और इक्वल में क्या है हमारे पास में, 4। यही हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन, 3x - 5 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर लिया, माइनस का 5/13, और इक्वल में क्या है, 4। अब इसे सोल्व करते हैं हम ध्यान से। तो देखो 3x तो एज इट इज़ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। बाहरी ब्रैकेट में तो यानी मल्टीप्लाई का साइन एक तरह से। अपोन में क्या है, 13 है। इक्वल में क्या है, 4 है। जो ये फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है 25/13, जब राइट साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की राइट साइड में जाएगी तो क्या, माइनस हो जाती है। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 25/13। आप चाहो तो इसके अपोन में 1 भी मान सकते हैं अपन, यानी 3x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 13 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 1 की टेबल में 13 कितना टाइम आता है, 13 टाइम। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 माइनस 13 की टेबल में 13 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कैरी ले लेंगे, 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 अपॉन में 13, है ना। माइनस कर लिया मैंने इसमें से इसको। अब हमारे पास में एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये मल्टीप्लाई में जो 3 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड का मतलब है नीचे आ जाएगा, तो हमने नीचे भेज दिया। 3 1 जा 3, 3 से चला जाएगा 27, 9 टाइम। यानी फाइनली हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13। ये हमारे पास में फाइनली वैल्यू आ गई एक्स की, 9/13। यानी ओवरऑल हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली। मैंने रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया इस इक्वेशन में। हमारे पास में 2 इक्वेशन गिवन थी,
ये रही फर्स्ट इक्वेशन और ये रही सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसको 9 बनाना था, यहाँ पे ऑलरेडी 9 था। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन गई। ये दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हमने ऊपर नीचे लिखा, कैसे भी लिख सकते हो आप। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो y की वैल्यू आई। y की वैल्यू को हमने या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके पीछे करके और आप वापस देखना कि मैंने कैसे किया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फोर्थ पार्ट, तो मैं लिख देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट, और शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास में लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं क्या गिवन है। लास्ट पार्ट गिवन है हमारे पास में x अपॉन में 2 प्लस में 2y अपॉन में 3 इज इक्वल माइनस का 1। ये तो है हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। इसी के साथ में हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन गिवन है x माइनस का y अपॉन में 3 इज इक्वल 3। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन जैसी तो कुछ लग नहीं रही है, फ्रैक्शन में गिवन है, बड़ी स्पेशल लग रही है। तो हम इसे थोड़ा सा तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तरीके का मतलब है कि इक्वेशन जैसी बनाते ही फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू है इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में सोचेंगे आगे करना क्या है। सबसे पहले आप ध्यान से देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आपको कहोगे सर 6 आ जाएगा। 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 3 टाइम। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, प्लस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आते हैं, 2 टाइम। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y, और इक्वल में क्या चल रहा है, माइनस का 1। ये जो डिवाइड में जो 6 इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल 6 बन जाए क्या हो जाएगा, 6। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। फर्स्ट माइनस का साइन एज इट इज़ है। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करना चाहूँ, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं अपन। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आते हैं, 3 टाइम। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, माइनस 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y इज इक्वल 3। जो डिवाइड में 3 इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी हमारी इक्वेशन हो गई 3x माइनस का y इज इक्वल 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास में, 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में दोनों इक्वेशन। अच्छा, इसमें खास बात ये है कि हमारे पास में ऑलरेडी x की वैल्यू देखो दोनों तरफ बराबर है। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3, तो हमें कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इस बार हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अगर बराबर नहीं होता या एक इक्वेशन बराबर नहीं होती तो उसे बराबर करते तो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन भी बन जाती। लेकिन इस बार अच्छी बात है कि हमारे पास में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप किसी को भी लिख लो, जैसे मैंने पहले लिख लिया फर्स्ट इक्वेशन को, 3x प्लस का 4y इज इक्वल माइनस का 6। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का y इज इक्वल 9। ये हमारे पास में क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा है। अब हमें अपोजिट साइन लेना है। तो देखो यहाँ पर अगर यहाँ प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ अगर प्लस का साइन है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो 3x में से 3x ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये प्लस का 3x है माइनस का। 4y प्लस y है ना, नीचे वाला साइन देखना है मेरे को। तो 4y प्लस y यानी एक तरह से 1y मान लो। 4 प्लस 1 कितना होता है, 5y इज इक्वल माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। और बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ा कौन इनमें से, 9। 9 का क्या साइन है, माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। इधर भी आप ध्यान से देखो, बड़ा डिजिट कौन है, 4 है। 4 का साइन प्लस, इसलिए प्लस का है। यानी y की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो मल्टीप्लाई उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे इधर डिवाइड में भेजोगे तो माइनस का 15 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यानी y की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास में क्या आ जाएगी, माइनस का 3। अब जब y की वैल्यू मिल गई हमारे पास में, तो इससे आप किसी भी इक्वेशन में चाहो तो फर्स्ट में रख लो, चाहो तो सेकंड में रख लो, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, चलो फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ऊपर देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 6 है। तो लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 3 इज इक्वल माइनस का 6 है ना। y की जगह हमने क्या पुट कर लिया, माइनस का 3। इसे और अगर हम आगे सोल्व करना चाहें तो 3x तो एज इट इज़ है।
4 3 जा क्या होता है 12 होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इज इक्वल माइनस का 6। ठीक है, यानी हमारे पास में इक्वेशन जो बनी ये बनी है 3x माइनस का 12 इज इक्वल माइनस का 6। इसे हम आगे और सोल्व करते हैं। ये जो माइनस का 12 है ये जब जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इस बात को कि 3x इज इक्वल माइनस का 6 प्लस का 12। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3x इज इक्वल 12 में से 6 जाएंगे तो 6, और ये मल्टीप्लाई उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ओवरऑल हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी कि हमारे पास में x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया इसमें। हमारे पास में दो इक्वेशन थी, फ्रैक्शन की फॉर्म में थी। इसमें सबसे पहले हमने एलसीएम, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी था, उसमें भी फ्रैक्शन के अंदर था जिसे हमने सोल्व किया था। तो हमारे पास में इक्वेशन थी, इसमें एलसीएम लिया, दो इक्वेशन हमने प्रॉपर तरीके से बनाई, ऊपर नीचे लिखा और माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे को y की वैल्यू मिल गई। और y की वैल्यू को जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो ये थे हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट थे, चारों के चारों पार्ट मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी हो सके तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे, डिफिकल्ट लगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो पार्ट है, टोटल आई थिंक 5 पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के, तो उसे भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।